हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट एडवाइस में आपका स्वागत करते हैं और हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर एस.ए. खान साहब, जो कि एमडी हैं। स्पेशलाइजेशन है गैस्ट्रो आपका, और बात करेंगे कि जो गैस्ट्रो में जो बीमारियां आती हैं डॉक्टर साहब, वो किस तरह की बीमारियां होती हैं जो जिससे मरीज़ आपसे संपर्क करता है। जनरली देखा गया है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो ये समस्या लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब जी। हमारे पेट में बहुत पेन हो रहा है। और अच्छा। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि ये वजह क्या है इसकी, अच्छा। किस वजह से पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, उसके तो सिम्टम्स पहले क्या हैं? जी 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 जी। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हम ऐसा खाना खा लेते हैं जो अनहाइजीनिक होता है। हाँ। ठीक है, जिसकी वजह से पेट हमारा फूल मसलन जाता मसलन है। बासी खाना जी, या जी, रखा बासी हुआ खाना, खाना जी, या जी, डस्टी जी, खाना जिससे हम जी, जी, बाज़ारों जी। में खाते हैं, जी, जंक जी, फूड जी। वगैरह जो जंक रहता फूड है। वगैरह से भी हाँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जी। कभी जो ये होता है कि आंतों में भी स्वेलिंग आ जाती है अल्कोहल लेने से। तो जी उस जी अल्कोहल को जो है वो कम करना है। जी जी। ठीक है, अल्कोहल बिल्कुल ना के बराबर लेना है आपको, यहाँ अच्छा, तक कि उसको नहीं लें तो अवॉइड बेहतर करना है। है, नहीं लेना जी है। जी इसलिए कम से कम आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जी जी। नहीं तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उससे आपकी आंतों पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और दूसरे आपके लीवर पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हाँ। लीवर ख़राब होने की टेंडेंसी 90% बढ़ जाएगी। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, शराब अल्कोहल लेते अगर हैं। लेते हैं, शराब लेते हैं, जी जी अगर गंदा पानी भी लेते हैं तो उससे भी दिक्कत होती है, फैटी लीवर हो जाता है, जी जी। जिसकी वजह से फाइब्रोसिस जो लीवर में सिकुड़न क्रिएट करता है, अच्छा। सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़न की वजह से ही फिर वही कन्वर्ट हो जाता है लीवर सिरोसिस में, अच्छा। जो कि लीवर सिरोसिस उसको कहते हैं कि लीवर का ख़राब हो जाना। हाँ। लीवर जितना पार्ट लीवर का ख़राब हो जाता है वो रिवर्स नहीं हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर हम अल्कोहल को कम कर देंगे, जी जी। नहीं लेंगे, तो जितना लीवर हमारे पास बचा है उसको बचाया जा सकता है। अच्छा, आजकल हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी मात्रा में, सभी परिवार के लोग जानते हैं कि जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर से ये चाउमीन और ये मोमोज़ और इस तरह के कई प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं। इसके क्या नेगेटिव असर होते हैं बच्चों की बॉडी पे? ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। जी ठीक है, इनको तो बच्चों से हमेशा के लिए दूर रखना चाहिए। जी जी। ठीक है, अगर इन केस नहीं रख पाते हैं, अगर आपको बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार है तो घर में जो भी आप चीज़ें अच्छी साफ़ सुथरी बना करके, यहाँ तक कि हरी साग सब्जियाँ वगैरह का इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो ये सब बीमारियों से बचा जा सकता है। अच्छा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में ट्यूबरक्लोसिस भी आता है, जी, जिसे जी, हम आसान ज़बान में टीबी कह सकते जी, जी, हैं। जी, जी, तो इसके भी पेशेंट बहुत मात्रा में तो नहीं, लेकिन नज़र आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट अवेयरनेस है और काम जी, कर भी रही है और जी, काफ़ी जी, हद तक इस पे सक्सेस हासिल भी हुई डॉक्टर्स को। जी। तो ये सिम्टम्स जब होते हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है और इनका मुख्य कारण क्या होते हैं? देखिए, इसकी सबसे पहली शुरुआत आती है कि मरीज़ को बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो बुखार बहुत हाई ग्रेड का आता है। अच्छा। 102, 103, इससे नीचे बुखार उतरता ही नहीं है। जी जी जी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि राइगर लग करके, जाड़ा जूड़ी लग करके बुखार बुखार आता का है। आना। ठीक है, और चेहरा एकदम आपका पसीने से लथपथ हो जाएगा। ठीक बुखार है, आने पर। जी बहुत जी। ज़्यादा पसीना आएगा। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करना है कि आपको जब ऐसा कोई सिम्टम्स महसूस हो जी जी तो नियरेस्ट जो भी आपके डॉक्टर्स हैं जी जी। उनसे जा कर के परामर्श लें और अपना इलाज शुरू करें। इलाज करें। अच्छा, इसमें और जैसा कि अभी आपने बताया पेट की बीमारी को लेकर, सीने की बीमारी को लेकर, इसके अलावा कौन सी बीमारी होती है जो हमारी खान-पान से ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करती है पेट की बीमारी के थायराइड साथ-साथ? हो जाती है लोगों को, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। जी जी। शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ लोगों को हो जाती है। ये खान-पान से तो ही ये है? खान-पान से ही सारी बीमारियां जुड़ी होती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जैसे जी। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये जेनेटिक भी लीवर होती है, सिरोसिस हो कि गया। मतलब जी, किसी जी, के जी। फादर को है, मदर को है, उसके साथ में जी, हो जी, जाता जी। है। और ये थायराइड हो गया, जी जी। शुगर हो गया, ये सब जेनेटिक बीमारियां हैं। लेकिन अगर इसको भी आप बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे, जी जी। ठीक है, और आप अपने आप को इन सब चीज़ों से, जो खान-पान है, जी इससे जी। बचा ले जाएंगे तो काफ़ी हद तक पेशेंट रिस्पॉन्स आ जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस.ए. खान साहब ने बहुत अच्छी सी बातें यहाँ पर बताई, लेकिन हमारा ये जो एडवाइस है इसका सिलसिला जारी रहेगा। और कोई भी अगर आपको दुश्वारी होती है तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क करें, जो आपके आसपास डॉक्टर्स हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, जो सरकारी कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी बेहतरीन इलाज किए जा रहे हैं, आप वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। और ये जो एक उद्देश्य है कि आप तक ये मैसेजेस दिए जाएँ ताकि आप सेफ़ रहें, आपकी फैमिली सेफ़ रहे। जब आप सेफ़ रहेंगे, आपकी फैमिली सेफ़ रहेगी, तो हमारा देश भी सेफ़ रहेगा। थैंक यू सो मच।